माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इंटीजर्स एंड फंडामेंटल थ्योरम इन ZW वेयर W इन ओमेगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। कई लोग क्यू डब्ल्यू भी लिखते हैं, दैट सम ऑलमोस्ट द सेम थिंग। द नंबर ऑफ दिस फॉर्म xi इज इक्वल टू a प्लस b ओमेगा वेयर a एंड b आर इंटीजर a एंड दिस ओमेगा इज रिटन लाइक दैट। ओमेगा की वैल्यू ये है, यदि ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगली बात में लिखा भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है और ओमेगा क्यूब 1 होता है। नॉर्म निकालने का तरीका क्या, इसको ये है आपका a प्लस बी ओमेगा, आपने इसको a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर से गुणा करना है, तो ये इसकी नॉर्म आएगी और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा। यहां हम ये भी शो कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि इस नॉर्म में इसका हाफ लेके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो ये बनेगा। This show that if this is equal to 0, it means this is separately 0, this is separately 0. ये separately 0 तो b 0 और ये separately 0, b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a 0. It implies that यदि नॉर्म 0 है तो ये भी 0 होगा। इसका मतलब यदि ये 0 नहीं है तो नॉर्म ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि नॉर्म इज हियर इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। नेक्स्ट, नॉर्म ये है, इसको हम इस प्रकार इसका मैग्नीट्यूड का स्केयर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, if alpha beta belongs to this, then norm of alpha beta is equal to norm of alpha गुणा में norm of beta। अल्फा ये लिया, बीटा ये लिया, इनकी प्रोडक्ट ये आ गई। यहाँ पर हमने एक रूल लगाया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इस वैल्यू को पुट कर दिया, ये आ गया। तो इसकी नॉर्म निकाल ली, इसका स्क्वायर माइनस दिस, सोल्व किया तो आपके पास ये आ गया। दिस इज नथिंग अदर देन नॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा। So the theorem is complete. Next, the units of are the given by this and this। जैसे कि आपने देखा पिछले में, गॉसियन इंटीजर में 4 यूनिट्स आई थी, जबकि इसमें कितनी आ रही है, 6। तो हमने लिया इसकी नॉर्म 1 है, ये नॉर्म का फार्मूला ये है, इसको सोल्व किया ये आ गया, इसको सोल्व किया ये आ गया। अब यहां पर आके देखते हैं, देखो ध्यान से, मैं थोड़ी सी टेक्निकल सी बात करूंगा। यदि हम b को 0 ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि यू गेट a इज इक्वल टू +-1। अब नेक्स्ट स्टेप में यदि b को आप +-1 लेते हो, दोनों बातें हैं +-1, तो ये आएगा आपका 3 घट के 1, तो यू गेट 2a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से दो बातें आ जाएंगी, 2a माइनस b इज इक्वल टू +-1। यदि हम देखो, हमने लिया क्या है, इसमें फिर बता रहा हूं कि b को तो हमने +-1 लिया हुआ है, तो b की पहले +-1 रखेंगे, उस आधार पर आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, 2 केस हो जाएंगे। ठीक है, देखो b को 1 लोगे तो क्या आएगा, इधर से 1 लोगे, इधर क्या लेते हो, सारी चीजें इकट्ठे तौर पे चलनी है। ठीक है, करेक्ट। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो हमने क्या लिया, इसको लिया है b को +-1, तो 3 आ गया, इधर जाके 1। अब ये एक प्लस का भी हो सकता है और एक माइनस का भी हो सकता है। दिस कैन बी +1 और दिस कैन बी -1। ओके, अब हम ये कहते हैं कि ये जो ए है, अब केस बढ़ाओगे, ये 4 केस बनेंगे यहाँ पर, ये यानी कि b को प्लस लोगे और इधर प्लस लो तो एक केस, b को माइनस, इधर माइनस दूसरा, ऐसे 4 केस बनेंगे। उस आधार पर ये 4 वैल्यू निकलेंगी, 4, तो कुल मिला के ये 6 बन गई। दिस और ये जो बन गई, ये क्या बनेगी आपकी फिर आगे चल के, मैंने बताया इसकी वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर थी, तो ये आपकी 6 यूनिट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट, नॉर्म ऑफ यूनिट्स, दिस इज 1। जो यदि देखो, जिसकी नॉर्म ऑफ यूनिट, इसके नॉर्म ऑफ यूनिट 1 होती है, एंड जिसकी यूनिट 1 हो जाएगी वो नॉर्म हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इफ यूनिट, तो यूनिट है तो 1 को डिवाइड करेगी, 1 को डिवाइड करेगी तो ईटा मिल जाएगा, सच दैट दिस प्रोडक्ट इज 1। तो पिछली थ्योरम का यूज कर दिया, जो थ्योरम हमने प्रूव की थी, नॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ म्यू एंड दिस। तो इन दोनों के ऊपर फार्मूला लगा दिया, अलग अलग सेपरेट कर दी,
दोनों की गुणा होगी, इसका मतलब ये 1 को डिवाइड करेगा, यही हमें प्रूव करना था। ऑन अदर हैंड यदि मैं कह दूँ इसकी नॉर्म 1 है तो ये अपने आप को इसमें कन्वर्ट करेगी, इसका मतलब है इन दोनों की गुणा 1, इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, ये 1 को डिवाइड करने वाला क्या होता है, यूनिट। नेक्स्ट, इसको हमने थ्योरम नंबर ए कहा, इसको थ्योरम नंबर बी कहा है। एन इंटीजर हुज नॉर्म इज ए रैशनल प्राइम इज ए प्राइम इन दिस, हमने ये लिया बी एनी इंटीजर इन दिस सच दैट इसकी नॉर्म पी है, पी क्या है यहाँ पर, रैशनल प्राइम। वी हैव टू शो दैट दिस इज प्राइम इन दिस। देखिए अब हम यहां पर पहुंच गए, देखो हमने कह दिया कि इसकी नॉर्म पी है और पी इज ए रैशनल प्राइम, हमें प्रूव करना है कि ये प्राइम होगा इसमें भी। हमने कह दिया कि नहीं इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, दोनों इसमें हैं, यदि प्राइम है तो हमें प्रूव करना है कि इनमें से एक यूनिट होगा। नॉर्म ऑफ दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस, इसके ऊपर दो टुकड़ों में को तोड़ दिया तो इसमें से या तो ये 1 होगा या ये 1 होगा, दूसरा पी होगा। बट पी इज प्राइम तो इसका मतलब या तो ये 1 होगा या ये 1 होगा, जो 1 होगा आइदर दिस इज 1, जो 1 होगा नॉर्म उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, वो क्या हो जाता है, यूनिट। जिसकी नॉर्म 1 होती है यूनिट बन जाएगा, यूनिट बनते ही ये क्या हो जाएगा, प्राइम हो जाएगा। नाउ सी एन इंटीजर इन दिस नॉट जीरो नॉर यूनिट इज डिविजिबल बाई ए प्राइम इन दिस, ये नंबर ले लिया किसमें, इसमें, इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं, गोस आइंस्टीन इंटीजर विच इज नॉट इक्वल टू जीरो और यूनिट। इफ दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज ए प्राइम, नथिंग टू प्रूव, क्योंकि प्राइम आपने क्या प्रूव किया है, ये नंबर इसको डिवाइड करेगा। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो इसको ये यदि जीरो या यूनिट नहीं है तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इसको डिवाइड करेगा। यदि ये प्राइम ही है तो इसको ये खुद ही डिवाइड करेगा और एक प्राइम मिल गया। यदि ये प्राइम नहीं है तो ये अपने आप को दो की प्रोडक्ट में तोड़ेगा जिन दोनों की नॉर्म ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, यदि नॉर्म ग्रेटर देन 1 है तो वी कैन अरे पॉइंट हियर, हम यहाँ पर ही जो पहुंच जाते हैं। अब हम कहते हैं कि ये नंबर जो अल्फा 1 है ये मे भी प्राइम हो सकता है, मे भी नहीं प्राइम नहीं हो सकता। यदि ये प्राइम हो जाता है तो काम हमारा खत्म, हमें एक ऐसा प्राइम मिल गया जो इसको डिवाइड करता है। यदि ऐसा नहीं होता, ऐसे बीटा 1 मिलता है तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। मैं कहता हूं नहीं अल्फा 1 प्राइम नहीं है, अल्फा 1 प्राइम नहीं तो फिर ये दो टुकड़ों में टूटेगा, दोनों की नॉर्म ग्रेटर देन 1 होगी, जिससे हमारे पास अब ये चीज आ जाएगी। जैसे पिछली बार ये इससे छोटा आया था, अब इससे अल्फा 1 से छोटा आ गया, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। वी मे कंटिन्यू दिस प्रोसेस एज लॉन्ग एज, जब तक हम इस प्रोसेस को चलते जाएंगे जब तक ये प्राइम नहीं है। सिंस हर बार हम छोटा करते आ रहे, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैशनल है, एज दिस मस्ट बी कम्स टू, इस पॉइंट पर जरूर आएगी जब ये क्या हो जाए, प्राइम। तो प्राइम होगा तो हमारा ये नंबर इस प्रकार टूट जाएगा, ये साफ दिख रहा है कि ये नंबर इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एंड दिस इज द आवर थ्योरम। डी, एनी इंटीजर इन आइंस्टीन इंटीजर नॉट जीरो और यूनिट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एक्साई ले लिया, नॉट जीरो और नॉट यूनिट। इफ यदि ये ही प्राइम है तो फिर तो ये प्रोडक्ट ऑफ खुद अकेला ही प्राइम हो गया। यदि ये प्राइम नहीं है, अब हम इस पर इंडक्शन लगाएंगे ऑन नॉर्म। हमने मान लिया कि रिजल्ट ट्रू है उन सभी क्वेश्चन के लिए जब जिसकी नॉर्म लेस देन नॉर्म ऑफ एक्साई है, जो इस रिंग इसमें। नाउ इफ दिस इज नॉट प्राइम, तो लास्ट थ्योरम क्या कहती है कि दो की प्राइम की प्रोडक्ट में टूटेगा, दो नंबरों की प्रोडक्ट में टूटेगा। या हम ये भी कह सकते हैं थ्योरम पिछली के हिसाब से कि प्राइम जो इसको डिवाइड करेगा, मैंने कहा पाई एक प्राइम है, इसको डिवाइड करेगा तो दिस इज प्राइम, और ये उसके बाद दूसरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यदि एक नंबर ने डिवाइड किया है तो दूसरा नंबर उसी रिंग में मिलना इंपोर्ट जरूरी है। और इसकी जो नॉर्म होगी दैट इज लेस देन नॉर्म ऑफ दिस। नाउ इफ यदि इसकी नॉर्म 1 है तो यूनिट होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, एसोसिएट, दैट इज ये इसका एसोसिएट हो जाएगा। बट आपने एसोसिएट हो जाएगा विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों? यदि ये नंबर सिर्फ यूनिट मिलता है और ये इसका एसोसिएट होता है, इसका मतलब दिस इज ए प्राइम। आप लेके चले प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कंट्राडिक्शन। यदि हम कहते हैं दिस इज ग्रेटर देन 1 तो वी ऑब्टेन नंबर दिस, हमें ये नंबर मिल गया है जो इससे लेस होगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, यदि मैं कह देता हूं कि ये यूनिट नहीं है तो इसकी नॉर्म बड़ी होगी और इसकी नॉर्म छोटी होगी। क्यों? यदि यूनिट नहीं है तो इसकी नॉर्म ग्रेटर देन 1 होगी, तो ये मजबूर कर देगी इसको इसकी नॉर्म को इससे कमाने के लिए। इफ अल्फा इज नाइदर जीरो नॉर यूनिट, सो इंडक्शन हाइपोथेसिस क्या कहती है कि ये अल्फा जो है रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्राइम्स।
अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई इधर आ गया और बाकी ये प्राइम्स इधर आ गए, तो ये सारे क्या है प्राइम्स। इस प्रकार ये प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखा गया प्राइम, ये हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट, शो दैट कन्वर्स ऑफ थ्योरम बी, ये हमने थ्योरम बी पढ़ी है, एन इंटीजर हुज नॉर्म इज रैशनल प्राइम इज ए प्राइम इन दिस, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। नॉर्म ऑफ प्राइम मे नॉट बी इन द रैशनल, हमने एक नंबर ले लिया 2 प्लस 0 ओमेगा, ये इसका एलिमेंट है, बिल्कुल इसकी नॉर्म 4 होगी जो रैशनल प्राइम नहीं है, बट 2 इज प्राइम। कैसे? 2 को मैंने इन 2 का नंबर लिखा, यदि नॉर्म लेते इधर 4 आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो ये जो मैं कहता हूं, ये देखो अब बात ये है, ये 1 हो और ये 4 हो, इसका मतलब ये यूनिट, ये 4 हो ये 1 हो, इसका मतलब ये यूनिट। तो हमें तो एक ही केस की बात है, जब या तो ये दोनों 2 हो या ये दोनों -2 हो, यानी कि ये क्या आना चाहिए +-2, इसका +- नॉर्म +-2 आने का मतलब ये +-2 होना चाहिए। अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे इसको, इस वैल्यू की मदद से, और 2 को एलसीएम ले लिया तो ये आ गया हमारे पास। अब हम कहते हैं ये चीज इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है भाई? आप वैल्यू रख के देखो, देखो बी की वैल्यू 0 रख के देखो, क्या आपके पास ए की कोई रैशनल वैल्यू मिलेगी? आप कहोगे नहीं मिलेगी। ये 0 आएगा, 4a² इक्वल टू +-8, माइनस का तो मतलब नहीं, प्लस का ही मतलब है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 4a² इक्वल टू 8, इट मीन्स a² इक्वल टू 2, तो a इज √2, ऐसे पॉसिबल नहीं। फिर आप b को 1 लो, b को 2 लो, b को -1 लो, b को -2, आप देखोगे दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कभी भी रैशनल इंटीजर एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है कभी भी ये हो। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इट मीन्स जस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी 1, या तो यह 1 इसकी नॉर्म 1 होगी या इसकी नॉर्म होगी, जिसकी नॉर्म 1 होगी वो यूनिट हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन खत्म। शो दैट दिस इज ए प्राइम बट 3 इज एसोसिएटिव ऑफ इट्स स्क्वायर, इसकी नॉर्म 3 आ गई, 3 है रैशनल प्राइम है इसलिए प्राइम। अब इसका स्क्वायर लिया, ये आ गया, ये आ गया, साफ दिख रहा है कि लैम्डा स्क्वायर एक किसके साथ गुणा है, ये एक यूनिट है, इसका मतलब ये दोनों के आपस में एसोसिएट। अब हम इक्विलिब्रियम डोमेन की बात करेंगे। गिवन एनी 2 इंटीजर्स दिस इन दिस Γ1 not equal to 0, there exists in K and Γ2 in Einstein ring integer such that, ये लग जाए या तो ये 0 हो या ये इसकी नॉर्म इससे छोटी हो। ये एक प्रकार का क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है। अब देखिए गामा हमने ये लिया, Γ1 हमने ये लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, ये स्थिति आ गई। अब जरूर जब ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि रैशनल इंटीजर है, इट मे बी कम्स एज रैशनल। तो हमने इसको दो, ये आर और एस यहाँ पर रैशनल है, तो वी कैन फाइंड 2 रैशनल रैशनल इंटीजर या इंटीजर फाइंड कर सच दैट इनके नियरेस्ट सर्च करने हैं इंटीजर सच दैट r-x लेस देन इक्वल टू हाफ और s-y भी लेस देन इक्वल टू हाफ। तो यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनका स्केयर करता हूं तो आई विल गेट दिस थिंग, आई विल गेट दिस थिंग, आई विल गेट दिस थिंग। ये मैंने कहां से लिखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बता दूं। ये पहला ये सब्ट्रैक्ट किया, इनका स्केयर है, इसकी वैल्यू ये रख दें, ये वैल्यू। अब मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, और ये है इसका स्केयर। ये जो स्केयर है ना, ये कुछ और नहीं, मैंने बताया था क्या था, नॉर्म आएगी, इसकी नॉर्म। कहां याद किया है, तो ये इसकी नॉर्म आ गई, दिस इज लेस देन, इसके आधार पर 1/4, ये भी 1/4, ये मोड में 1/2 1/2 के हैं। तो यदि हम टोटल इसको पॉजिटिव चीज के मान के चलें तो होल थिंग इज लेस देन 1/4 1/4, यानी कि टोटल पॉजिटिव ही बनाए तो 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 1/4 1/4 1/4 टोटल लेस देन 3/4, दिस होल थिंग इज लेस देन 3/4। This thing is less than 3/4. One thing. Second thing,
दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो नॉर्म वाली चीज आती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया भी था नॉर्म ऑफ, हमने ये बताया भी था नॉर्म ऑफ ए प्लस बी डब्ल्यू जो लेते हैं वो क्या बनता है, ए माइनस दिस। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो। इसका मतलब ये इससे किससे लेस हो जाएगी, 3/4 से। 3/4 से लेस होते ही कि हमने ये लिया गामा टू, ये लिया गामा इज रिटन लाइक दैट। अब नॉर्म ऑफ गामा टू ये आ जाएगी, इसमें से यदि हम गामा वन कॉमन लेते थे ये बन जाएगा। इसके ऊपर फार्मूला था, इसकी नॉर्म ये होगी, इसकी नॉर्म ये होगी। ठीक है, तो देन दिस इज लेस देन 3/4 एंड दिस कंक्लूड योर रिजल्ट। और ये किससे लेस होता है, 1 से, तो इसकी नॉर्म इससे कम हो जाएगी। यहां से हमारा रिजल्ट कंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, fundamental theorems in this. The integers of Einstein integers can be expressed as a product of primes। जो पीछे डेफिनेशन लिखी है वही डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है जो आपने क्वेश्चन इंटीजर में रखी। प्रूफ भी वैसा ही है। xi is a plus b omega be any integer in this। xi can be expressed as a product of finite number of primes। हमने कह दिया दो रिप्रेजेंटेशन है, एक ये और एक ये। हमें प्रूव करना है कि यूनिक है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये पाई वन इसमें इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो इनमें से एक ऐसा प्राइम जरूर होगा जिसको वो डिवाइड करेगा। पाई वन इसको डिवाइड करता है, सिंस पाई वन इज प्राइम एलिमेंट इन दिस, सो पाई वन मस्ट डिवाइड सम ऑफ गामा जे, और जे की वैल्यू 1 से एस तक होगी। सिंस गामा आई इज ऑल्सो ए प्राइम, तो इसका मतलब गामा आई और पाई वन आपस में एसोसिएट होंगे, तो इनके बीच में इनको दोनों को इक्वलिटी लाने के लिए हमें क्या मिलेगी, यूनिट मिलेगी। इस यूनिट, इस वैल्यू को उठा के रख देते हैं तो वी गेट दिस। अब इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया और इस साइड ले आए। ये एक प्राइम है इसलिए जीरो नहीं है, और ये जो ये है ये हमारा इंटीग्रल डोमेन, दिस मस्ट बी जीरो, दिस मस्ट बी जीरो। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। यदि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रिपीट करने की कोशिश करें, इफ आर इज लेस देन एस, और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रिपीट करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी। ये सारे प्राइम्स हैं, इसका मतलब ये प्राइम्स किसको डिवाइड करते हैं, 1 को। यदि ये प्राइम को 1 को डिवाइड करते हैं इट मीन दे आर यूनिट्स, दे बिकम्स यूनिट्स विच इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब आर लेस देन एस नहीं हो सकता, ये कंट्राडिक्शन हो गया। इफ हम मानते हैं एस लेस, तो फिर एस लेस देन आर भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू एस। तो यही से हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूव हुई। क्यों प्रूव हो गई, अब दो बातें, एक तो आर इज इक्वल टू एस हो गया, और दूसरा अभी बताया आपने कि हर पाई आई एक दूसरे गामा के साथ क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो दीज टू रिप्रेजेंटेशंस आर यूनिक। विद दिस वर्ड वी हैव फिनिश्ड द थर्ड टॉपिक।